नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C10 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। पहले अयोध्या में राम, उसके बाद काशी में हर हर महादेव, तो अब मथुरा में श्री कृष्ण के सहारे बीजेपी यूपी में विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी में लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने मथुरा के छाता इलाके में दावा किया है कि जल्द ही श्री कृष्ण जन्म स्थान के भव्य निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माने जाते हैं और 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान शंकर तो महादेव हैं ही। अयोध्या से वृंदावन की दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा और वृंदावन से काशी की दूरी करीब 700 किलोमीटर है। बीजेपी अब इन्हीं 3 देवों के सहारे अयोध्या, काशी और मथुरा के जरिए 2022 में लखनऊ तक और 2024 में दिल्ली तक सत्ता का सफर तय करना चाहती है। बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा रहे अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग जोर पकड़ने लगी है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने मथुरा पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री और छाता विधानसभा सीट से विधायक लक्ष्मी नारायण सिंह चौधरी के पैतृक गांव सचोली में यह कार्यक्रम था। यहां लोगों को संबोधित करते हुए बालियान ने कहा कि पूरब के हिस्से में राम मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण कर दिया। अब मथुरा की बारी है। बालियान ने दावा किया कि मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति की दिशा तय करेगा। मैं तो ये कहूँगा कि वो तो बहुत सी चीज़ें कोर्ट तय करेगी, वो करेगी, लेकिन जिस तरह से बड़ा काम बाबा विश्वनाथ के यहाँ हुआ है या बड़ा काम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का है, इसी तरह से एक बड़ा काम, चूँकि ये भी कृष्ण की भूमि है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मथुरा के प्रति लगाव है, कृष्ण के प्रति हमारा लगाव रहा है, तो यहाँ भी कुछ ऐसी योजनाएं आएँ कि श्री कृष्ण का भी भव्यता है, कुछ ऐसी योजनाएं अभी आनी चाहिए। बीजेपी की ओर से त्रिदेव वाली चुनावी तैयारियां सिर्फ राजनीतिक गैम्बलिंग नहीं कही जा सकती, क्योंकि अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर भुनाने की कोशिश का मतलब है कि अवध क्षेत्र से लेकर सेंट्रल यूपी तक 15 जिलों को एक साथ साधना। अयोध्या, बलरामपुर, सीतापुर, गोंडा, देवरिया, बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव और कानपुर जैसे बड़े जिलों में श्री राम के सहारे वोट बैंक पर भरोसा बनाए रखना, तो वहीं मथुरा में श्री कृष्ण के मुद्दे को लेकर पश्चिमी यूपी के 10 जिलों में अपने वोट बैंक को प्रभावित करने की रणनीति होगी। यहाँ मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली तक के वोटर्स का भरोसा जीतने की कोशिश रहेगी। रही बात काशी की, तो महादेव के नाम पर पूरे पूर्वांचल को साधने में बड़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि पूरे यूपी की आस्था काशी से जुड़ी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी को अद्भुत स्वरूप देने का मकसद यही है कि यहाँ आने वाला शिव की जय और बीजेपी की विजय सुनिश्चित करे। इसीलिए महादेव के अलावा अयोध्या के राजा श्री राम और मथुरा के भगवान श्री कृष्ण पर भी बात जरूर होगी, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण अगर वोट बैंक की सियासत को प्रभावित करता है तो ये समझ लेना चाहिए कि धार्मिक ध्रुवीकरण का दायरा अब सिर्फ अयोध्या तक सिमटा हुआ नहीं है। हाल फिलहाल में किसी बीजेपी नेता की तरफ से मथुरा में मंदिर निर्माण की बात पहली बार नहीं की गई है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मथुरा में मंदिर निर्माण की तैयारी का दावा कर चुके हैं। उन्होंने बीते दिनों एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।